ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्नोपनिषद भाग 2 कौशल्य का प्रश्न है, प्राण के उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि किस प्रकार होते हैं। अतहेनम कौशल्यच सावल्यानः प्रपंच भगवंत क्रतु ऐस प्राणो जायते। तदंतर उन पिप्पलाद मुनि से अश्वल के पुत्र कौशल्य ने पूछा, भगवान यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या पूछा? यह प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है और किस प्रकार इस शरीर में आता है तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता है और फिर किस कारण शरीर से उत्क्रमण करता है और किस तरह बाहर एवं आभ्यंतर शरीर को धारण करता है। ये कौशल्य का प्रश्न है। और आगे पिप्पलाद मुनि क्या कह रहे हैं सुनेंगे आप। उससे पिप्पलाद मुनि आचार्य ने कहा, तू बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा है, परंतु तू बड़ा ब्रह्मवेत्ता है, अतः मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। प्राण की उत्पत्ति बताते हैं। यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। कहाँ से? प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर से यह छाया उत्पन्न होती है, जैसे मनुष्य के शरीर से ये छाया उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस आत्मा में प्राण व्याप्त हैं तथा यह मनोकृत संकल्पाद से इस शरीर में आ जाता है। जैसे देह में छाया के समान यह मन के कार्य से यानी मन के संकल्प और इच्छाद से होने वाले कर्म से इस शरीर में आता है। जैसा कि आगे पुण्य से पुण्य लोक को ले जाता है। जिस प्रकार सम्राट ही तुम इन ग्रामों में रहो, इस प्रकार अधिकारियों को नियुक्त करता है, उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य प्राणों यानी इंद्रियों को अलग अलग नियुक्त करता है। तत्र विभागः, उनका विभाग इस प्रकार है। कैसे है? यह प्राण पायु और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है। यह प्राण पायु और उपस्थ में अपान को नियुक्त करता है और मुख तथा नासिका से निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्र में स्वयं स्थित होता है तथा मध्य में ये समान रहता है। यह समान वायु ही खाए हुए अन्न को समभाव से शरीर में सर्वत्र ले जाता है। उस प्राणाग्नि से ही 2 नेत्र, 2 कर्ण, 2 नासारंध्र और 1 रसना, ये 7 ज्वालाएं उत्पन्न होती हैं। ये प्राण अपने भेद अपान को पायोपस्थ में यानी पायु यानी गुदा और उपस्थ मूतेंद्रिय में मूत्र और पुरीर मल आदि को निकालते हुए स्थित करता यानी नियुक्त करता है
तथा मुख और नासिका इन दोनों से निकलता हुआ सम्राट स्थानीय प्राण चक्षु, श्रोत्रे चक्षु और श्रोत्र में स्थित रहता है तथा प्राण और अपान के स्थानों के मध्य नाभि देश में समान रहता है। जो खाए और पिए हुए पदार्थ को शम करने के कारण इसको समान कहलाते हैं। समान ये कहलाता है क्योंकि समान वायु ही खाई पी वस्तु को अर्थात देहांतवर्ती जठरानल में डाले हुए अन्न को समभाव से समस्त शरीर में पहुंचाता है। इसलिए खान पान रूप ईंधन से हृदय देश में प्राप्त हुए इस जठराग्नि से ये शिरोदेशवर्तनी 7 अर्चियां यानी दीप्तियां निकलती हैं। और आगे ये आत्मा हृदय में है। इस हृदय देश में 101 नाड़ियां हैं। कितनी? 101। और उनमें से एक एक की 100 शाखाएं और उनमें से प्रत्येक की 72 हजार प्रति शाखा नाड़ियां हैं। इन सब में व्यान संचार करता है। कौन करता है? व्यान। ये आत्मा सहित लिंग देह अर्थात जीवात्मा हृदय में यानी कमल के से आकार वाले मांसपिंड से परछिन्न हृदयाकाश में रहता है। इस हृदय देश में ये 100 यानी एक ऊपर 101 प्रधान नाड़ियां हैं। उनमें से प्रत्येक प्रधान नाड़ी के 100 भेद हैं और प्रधान नाड़ी के उन 100 भेदों में से प्रत्येक के 72 हजार 72 सहस्त्र अर्थात 2 ऊपर 70 सहस्त्र प्रतिशाखा नाड़ियां हैं। इस प्रकार प्रधान नाड़ियों में से प्रत्येक 100 नाड़ियों में हजारों नाड़ियां हैं। इन सब नाड़ियों में व्यान वायु संचार करता है। कौन सा? व्यान वायु। व्यापक होने के कारण से व्यान कहते। जिस प्रकार सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी प्रकार हृदय से निकलकर सब ओर फैली हुई नाड़ियों द्वारा ये व्यान जो है संपूर्ण देह को व्याप्त करके स्थित है। संधि स्थान स्कंद देश और मर्म स्थलों में तथा विशेषतया प्राण और अपान वायु की वृत्तियों के मध्य में इस व्यान वायु की अभिव्यक्ति होती है और यही पराक्रम युक्त कर्मों का करने वाला है। तथा इन सब नाड़ियों में से सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला जैसे उदान वायु जीव को पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य लोक को और पाप कर्म के द्वारा पापमय लोक को ले जाता है तथा पुण्य और पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मों द्वारा उसे मनुष्य लोक को प्राप्त कराता है। और आगे निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है। यह इस चाक्षुष नेत्र स्थिति प्राण पर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथ्वी में जो देवता हैं वह पुरुष के अपान वायु को आकर्षण किए हुए हैं। इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वह समान है और वायु ही
व्यान है। और आगे इसी प्रकार लोक प्रसिद्ध आदित्य रूप तेज ही उदान है। अतः जिसका तेज शारीरिक ऊष्मा शांत हो जाता है, शारीरिक जो ऊष्मा है जो शांत हो जाता है, वह मन में लीन हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को अथवा पुनर्जन्म के हेतु भूत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस पर कहते हैं, मन में लीन प्रविष्टि होती हुई बागाद इंद्रियों के सहित वह देहांतर को प्राप्त हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। और आगे इसका जैसा चित्त संकल्प होता है, जैसा इसका चित्त जो है, इसका जो संकल्प होता है, उसके सहित यह प्राण को प्राप्त होता है। तथा प्राण तेज से उदान वृत्ति से संयुक्त हो उस भोक्ता को आत्मा के सहित संकल्प किए हुए लोक को ले जाता है। अंतमता सुगता, जहां जिसका चित्त, जहां जैसा इसका संकल्प हो जाता है, उसी पर प्राण उसको प्राप्त हो जाता है। इसका जैसा चित्त होता है, जैसा चित्त होता, उस चित्त संकल्प के सहित ही यह जीव इंद्रियों के सहित प्राण अर्थात मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मरण काल में यह प्रक्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होकर मुख्य प्राण वृत्ति से ही स्थित होता है। उसी समय जाति वाले कहा करते हैं कि अभी श्वास लेता है, अभी ये जीवित है। वह प्राण ही तेज अर्थात उदान वृत्ति से संपन्न हो आत्मा भोक्ता स्वामी के साथ सम्मिलित होता है तथा उदान वृत्ति से संयुक्त हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता जीव को उसके पाप पुण्यमय कर्मों के अनुसार यथा संकल्पित अर्थात उसके अभिप्राय अनुसार लोकों को ले जाता है, यानी उसे प्राप्त करा देता है। जो विद्वान प्राण को इस प्रकार जानता है, उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती, वह अमर हो जाता है। इस विषय में भी ये श्लोक है। प्राण की उत्पत्ति, श्लोक है, उत्पत्ति मायार्तिन स्थानम विभक्तम चैव पंचधा अध्यात्म चैव प्राणास्य विज्ञामृतम मुष्णचते। विज्ञामृत मुष्णते इति प्राण की उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं ब्रह्म और आध्यात्मिक भेद में 5 प्रकार की स्थिति को जानकर मनुष्य अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति आयति मन के संकल्प से
इस शरीर में आगमन, स्थान, वायु, उपस्थादि में स्थित होना और विभुक्त व सम्राट के समान प्रभुक्त यानी प्राण के प्रति भेद को 5 प्रकार से यथाप्रति करना तथा आध्यात्यादि रूप से वाहन और चक्षु आदि रूप से आंतरिक स्थिति इस प्राण को जानकर मनुष्य अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। यहाँ विज्ञानमृत मनुष्यते इस पद की द्वितीय प्रश्नार्थ की समाप्ति सूचित करने के लिए है। ओम।